बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर आज फिर अफ़गान तालिबान पर एक और बड़ा हमला हुआ है। अफ़गानिस्तान का सूबा कुनड़ है, यहाँ का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है असदाबाद। यहाँ पर तालिबान की फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, सड़क किनारे बम नस्ब करके, और ये धमाका करवाया गया है दाइश की जानिब से। जिस तरह से दाइश पहले ही तालिबान के खिलाफ सूबा कुनड़ के अंदर, खोस के अंदर, नंगरहार के अंदर और दीगर शहरों के अंदर हमले कर रही है। नाज़रीन, आज जो वाक़या पेश आया है इसके अंदर तकरीबन 15 अफराद शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान के 4 मुजाहिदीन भी इसमें शामिल हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि तालिबान की फोर्सेस की गाड़ी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और तालिबान के जो मुजाहिदीन थे, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, फोर्सेस के लोग, वो ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इससे कबल भी दाइश तालिबान के ख़िलाफ़ हमले कर रही है, करती रही है और अब भी कर रही है। दाइश ने मज़ीद हमले करने की धमकियाँ भी तालिबान के ख़िलाफ़ दे रखी हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को 2 माह मुकम्मल हुए हैं। इन 2 महीनों के अंदर तालिबान पर तकरीबन 20 मरतबा दाइश के दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला सूबा कुंदूज़ के अंदर शिया मस्जिद पर किया गया था, जिसके अंदर 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए थे। और इसी तरह से काबुल के अंदर एक मस्जिद के करीब भी धमाका किया गया था, जिसके अंदर 28 अफराद ज़ख्मी और जाँ बहक हुए थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन की फ़ौजियों की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दाइश के दहशत गर्दों को बैरूनी एजेंसियाँ सपोर्ट कर रही हैं। बैरून ममालिक से उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है, जो एक तरह से दाइश को सपोर्ट करके अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत को कमज़ोर करने का प्लान और मंसूबा है। नाज़रीन, आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि शाम से और इराक़ से दुनिया की मुख्तलिफ़ ताकतें तालिबान मुखालिफिन दाइश के दहशत गर्दों को, अस्करियत पसंदों को अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं ताकि यहाँ आकर तालिबान पर हमला करें और तालिबान की हुकूमत को निशाना बनाएं। आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यह बयान नशर हो चुका है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इराक़ से और शाम से दाइश के दहशतगर्द और दीगर जंगजू अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं ताकि तालिबान पर हमला करें। तो नाज़रीन, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना है, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को टारगेट करना है और उनको कामयाब हुकूमत ना करने देना है। यही वजह है अफ़गान तालिबान की जानिब से गुज़श्ता दिनों दोहा के अंदर अमरीकी हुकाम को कहा गया था कि अगर अमरीका अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत को कमज़ोर करेगा, उन्हें कामयाब हुकूमत करने नहीं देगा, उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को सपोर्ट करेगा, बदअमनी फैलाने देगा, तो फिर तालिबान भी खामोश नहीं रहेंगे और तालिबान अमरीका को सबक सिखाएंगे और अमरीका और उनके इत्तेहादियों से बदला लेंगे। नाज़रीन, ना सिर्फ अमरीका, ईरान और उनके इत्तेहादी शाम और इराक़ से दाइश के जंगजुओं को भेज रहे हैं, बल्कि भारत का दहशत गर्द नरेंद्र मोदी भी अपने मुल्क के अंदर दाइश के दहशत गर्दों को तरबियत देकर अफ़गानिस्तान पहुँचा रहा है, जिसका मकसद और हदफ तालिबान से बदला लेना है और इस खित्ते के अंदर अमन व अमान को या इस्तेहकाम को जो पैदा हो रहा है उसको ख़राब करना है। आप जानते हैं अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई थी, जिसका बदला पाकिस्तान से और तालिबान से लेने के लिए ये जंगजुओं को पहुँचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। नाज़रीन, में एक और जो ख़बर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान से, वो ये है कि रूस की जानिब से तालिबान को बाकायदा मास्को विज़िट की दावत मिल गई है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमने तालिबान को मास्को के अंदर अगले हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। 20 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस हो रही है मास्को के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, भारत, अमरीका, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कतर, तुर्की और इसके अलावा दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। और ये एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें अफ़गानिस्तान के मसले को और ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस को डिस्कस किया जाएगा। इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने वफ़द के हमरा शरीक होंगे और ये तालिबान की अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत आने के बाद पहली किसी भी गैर मुल्की मीटिंग के अंदर तालिबान की बराह रास्त शिरकत होगी, जो वज़राए ख़ारजा की सतह पर होगी। अगरचे तालिबान इससे कबल दोहा के अंदर अमरीकी और यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकातें कर चुके हैं और अब तालिबान इस वक्त
तुर्की के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल मास्को की जानिब से ये दावत मिलना, कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की, तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के मुतरादिफ है और तालिबान इससे गोया दुनिया के अंदर अपने राबते बहाल करके अपनी हुकूमत को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। नाज़रीन काम, हमारे पास इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान जल्द बीजिंग का, चाइना का भी दौरा करने जा रहे हैं और चाइना के हुकाम के साथ भी उनके कई मुआहदे तय पाएंगे और चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर खुलकर सरमायाकारी भी करने के लिए तैयार है और तालिबान की इस्लामी इमारत को हर जगह पर सपोर्ट भी कर रहा है। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की जानिब से पाकिस्तान को एक वार्निंग लेटर जारी किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो काम एयर फ़्लाइट है उसकी परवाज़ें बंद करने का ऐलान किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान की एयरलाइन है काम एयर, उसकी परवाज़ें नहीं शुरू हो सकी हैं और पाकिस्तान की जानिब से परवाज़ों की बंदिश है। इस पर पाकिस्तान को वार्निंग लेटर जारी किया गया है और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इतलात ये भी मौसूल हो गई हैं कि पाकिस्तान की PIA ने अपनी परवाज़ें अफ़गानिस्तान के लिए बंद कर दी हैं। नाज़रीन काम, गुज़श्ता 2-3 दिनों से ये इतलात और ये ख़बरें चल रही थी कि पाकिस्तान की PIA ने जो अफ़गानिस्तान के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं, इसके लिए किराए बहुत महंगे रखे हुए हैं। $2000 से ज़ायद तक के किराए मुकर्रर किए हुए हैं, जो इससे पहले बहुत थोड़े होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा किराए कर दिए गए हैं। इस पर काफ़ी इख्तलाफात हुए हैं और अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो परवाज़ें अफ़गानिस्तान के लिए जारी थी उन्हें बंद कर दिया गया है। शायद ये आर्जी तौर पर बहरान है और इसी तरह से पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो सरहदी मामलात हैं वो फ़िलहाल जारी हैं, खुले हुए हैं। पाकिस्तान के जो खुसूसी मंदूब हैं मोहम्मद सादिक, उन्होंने बयान दिया था कि अफ़गानिस्तान के जो तलबा हैं पाकिस्तान के अंदर पढ़ने वाले 1000 के लगभग, उनको बाकायदा वीज़े जारी कर दिए गए हैं और पाकिस्तान जा भी चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के साथ पाकिस्तान को अपने मामलात बेहतर करने चाहिए, अफ़गान तालिबान के साथ इख्तलाफात नहीं करने चाहिए और अफ़गान तालिबान को भी पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने वाले दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत मजबूत हो। इनके दरमियान लड़ाई करवाना, इख्तलाफात करवाना, ये भारत का, इसराइल का, अमरीका का और सब का हदफ है, ताकि इन दोनों मुल्कों में जब लड़ाई हो तो फिर इन दोनों को मारना, इन दोनों को अलहदा करना और इन दोनों पर कब्ज़ा करना आसान होगा। लिहाजा अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी अपने ताल्लुकात को मुज़ाकरात के ज़रिए से बहाल करना होगा, बेहतर करना होगा। और इस तरह के इख्तलाफात से अवाम को भी काफ़ी परेशानी होती है, चाहे अफ़गानिस्तान की अवाम हो, चाहे पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वाले लोग हों, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की फ़ौज की कमान करने वाले अमेरिका के साबिक़ फ़ौजी जनरल, जिनका नाम कमांडर जनरल स्टैनले एलन मैकक्रिस्टल बताया जा रहा है, जो ओबामा के दौर में अमरीकी फ़ौज की साल 2008 से साल 2009 के दरमियान फोर्सेस की कमांडिंग भी कर चुके हैं, यानी उनके सरबराह रह चुके हैं। उनका ताज़ा इंटरव्यू नशर हुआ है जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया है कि अमरीका को अफ़गानिस्तान की 20 साला जंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई है, जबकि अफ़गान तालिबान अमरीका के ख़िलाफ़ जंग जीत चुके हैं। अब ये जो शिकस्त हुई है इसकी वजूहात को तलाश करके ज़िम्मेदारों को सज़ा देना होगी और अपनी नाकामियों का इज़ाला करना होगा, ताकि आइंदा अमरीका को दुनिया के अंदर कहीं भी इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन ना सिर्फ अमरीका के ये साबिक़ फ़ौजी जनरल एतराफ़ कर चुके हैं, बल्कि अमरीका के जो मौजूदा जनरल मार्क मिली हैं, जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमरीका की फ़ौज के तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह हैं, उनका भी ये बयान सेनेट की जो अमेरिका की कमेटी थी जिसके सामने वो पेश हुए थे, उनके सामने ये नशर हो चुका है कि हमें अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई है और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जीते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन भी एतराफ़ कर चुके हैं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन भी एतराफ़ कर चुके हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत पर हमें बहुत एतमाद था, उन्होंने हमें धोखा दिया और अफ़गान तालिबान बिलाखिर जीत गए और हमारे इत्तिहादी हार गए। तो बहरहाल नाज़रीन काम, तारीख़ के अंदर हमेशा अमरीका को लान तान मिलती रहेगी, अमरीका को शिकस्त खोरदा और भयानक शिकस्त खाने वाला करार दिया जाता रहेगा। ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई अमरीका के मुक़द्दर में थी और है और रहेगी और हमेशा अमरीका को इस पर तकलीफ़ होती रहेगी।
बारह नाज़रीन काम अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें थी, बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक लाजमी पहुंचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको वहाँ भी सेंड कर सकते हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल होने के लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको शामिल कर देंगे। वहाँ भी कुछ मालूमात और अपडेट्स होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।